वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली बंगाली लैंग्वेज में रिलीज हुई एक ड्रामा मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है फटाफटी। मूवी में एक बहुत ही बेहतरीन सा मैसेज दिखाया गया है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लाना कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हमारे अंदर 100% कॉन्फिडेंस होगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबी से दिखाया गया है। तो चलिए फटाफट से फटाफटी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले उठा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक वाइफ एंड हस्बैंड को दिखाया जाता है, ब्रिजू और फुल्लोरा। फिलहाल ब्रिजू, फुल्लोरा और ब्रिजू की माँ हॉस्पिटल आए हुए होते हैं क्योंकि ब्रिजू और फुल्लोरा की शादी हुए 4-5 साल गुजर चुके होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन दोनों की कोई संतान नहीं होती। तो इसी का चेकअप करवाने के लिए ये दोनों हॉस्पिटल आते हैं। पहले तो डॉक्टर फुल्लोरा का वेट चेक करने के लिए कहता है तो फुल्लोरा 90 केजी होती है। कहने लगता है कि पहले आप कुछ टेस्ट वगैरह करवा लीजिए और स्पेशली आपको वजन कम करना होगा। खैर इसके बाद ये तीनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं। अब ऑटो के जरिए से जब ये तीनों वापस अपने घर जाने वाले होते हैं तो उस ऑटो में फुल्लोरा के लिए स्पेस ही नहीं होती, लेकिन फिर भी फुल्लोरा इसी ऑटो में बैठना चाहती है। मतलब ब्रिजू के साथ ये भी वापस घर चले जाए, लेकिन वो ऑटो वाला बंदा फुल्लोरा को कुछ अजीब निगाहों से देखने लगता है कि ये बंदी तो इतनी मोटी है, मेरा ऑटो चल पाएगा या नहीं। तो फुल्लोरा इस चीज को ऑब्जर्व करके अपने हस्बैंड ब्रिजू से कहने लगती है कि आप दोनों घर जाइए, मुझे थोड़ा काम है, वो देखकर आती हूँ। आप ब्रिजू के बारे में बात करें तो ये कपड़ों की दुकान में काम करते रहता है। फुल्लोरा अपने घर में रहते हुए ही कुछ औरतों के कपड़े सीकर थोड़ा बहुत कमाई वगैरह करती रहती है। ब्रिजू की सैलरी बहुत ही कम होती है, अब घर का खर्चा तो चलना पड़ेगा, इसीलिए फुल्लोरा अपने हिसाब से अपने हस्बैंड की मदद करती रहती है। खैर फुल्लोरा अपने एक फ्रेंड के घर जाती है अपने पैसे लेने के लिए, जो रिसेंटली इसने कपड़े सिया था। इसके फ्रेंड का नाम होता है रिंकू। फुल्लोरा के घर के आसपास ही रहती है। रिंकू भी अपने घर में मेकअप के सामान वगैरह सेल करती रहती है, लेकिन रिंकू ये काम करे इसके हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन अपने खर्चे निकालने के लिए चोरी चुपके ये काम करती रहती है। जब जब रिंकू का हस्बैंड रिंकू पर हाथ भी उठाता है। रिंकू की प्रीति नाम की एक बेटी होती है। फुल्लोरा और रिंकू की बातों से हमें एक और बात पता चलती है कि इन दोनों की 2 और फ्रेंड्स है। बात यह है कि ये 4 औरतें थोड़े हेल्थी होते हैं, तो मोहल्ले के काफी सारे लोग इन चारों की वेट के बारे में ही मजाक उड़ाते रहते हैं। खैर अब इस एरिया में सिर्फ एक ही लड़की फिट एंड ब्यूटीफुल होती है। मोहल्ले के सारे लड़के इस लड़की के दीवाने होते हैं। ये लड़की एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी होती है। सोशल मीडिया में इस लड़की को बुलाते हैं बिक्की। ये दूसरों लोगों को फिटनेस के बारे में गाइड करती रहती है कि कौन सा डाइट खाने पर, कौन सा एक्सरसाइज करने पर वेट कम होते हैं। खैर अब ब्रिजू के भाई का नाम होता है गोगल। गोगल भी अपनी भाभी की तरह थोड़ा हेल्थी होता है। फिलहाल फुल्लोरा के लिए एक पार्सल आता है। इस पार्सल में कपड़ों की मटेरियल्स वगैरह होते हैं। इन्हीं मटेरियल से ये दूसरे औरतों के कपड़े सीती है। घर में ब्रिजू और फुल्लोरा 2 लोग कमाने के बावजूद भी खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं। ब्रिजू अपने फैमिली वालों से कहने लगता है कि हम लोग जितना हो सके उतना कम खर्चा करना होगा, और ये भी कहने लगता है कि पता नहीं कब मेरी जॉब चली जाए। जिस दुकान में ब्रिजू काम करता है वो दुकान थोड़ा घाटे में चल रहा होता है, सो कोई भरोसा नहीं दुकान वाले कब किसको निकाल दे। सो ये खबर सुनने के बाद यहाँ पर बहुत ही गंभीर सा माहौल छा जाता है। मतलब सारे लोग दुखी होने लगते हैं। तभी गोगल अपनी हुंडी लाकर अपने माँ के सामने रखता है ताकि इन पैसों से पूजा की कुछ सामग्री खरीद ले। गोगल का ये काम देखकर ब्रिजू थोड़ा बहुत आंसू बहाने लगता है। खैर उसके बाद फुल्लोरा रिंकू के घर जाती है। वहाँ पर शालिनी और मालिनी भी होते हैं। इसी बातों ही बातों में रिंकू फुल्लोरा को एक किताब देती है। इस किताब में ब्लाउज के रिलेटेड काफी सारे डिजाइन होते हैं। फुल्लोरा बहुत खुश होने लगती है। हर रात होने के बाद जब फुल्लोरा इसी किताब को पढ़ रही होती है, ब्रिजू फुल्लोरा के पास आकर कहने लगता है कि जिस तरह से तुम डिजाइनर बनने का ख्वाब देख रही हो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाई। अगर तुम उस वक्त फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लेती तो आज तुम तो कहीं और ही होती। फुल्लोरा कहने लगती है कि मैं जो भी करती हूँ मेरी फैमिली के लिए ही कर रही हूँ। खैर उसके बाद ब्रिजू को यह बात पता चलती है कि इसका भाई गोगल सोशल मीडिया में अपना अकाउंट बनाया। ये जानने के बाद गोगल को बहुत डांटने लगता है कि अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, अभी से तुम सोशल मीडिया चलाने लग गए, फिलहाल तुम अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेशन करो। उसके बाद बंगाली में कुछ वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कहता है। खैर दूसरे दिन ब्रिजू की माँ की मुलाकात बिक्की से होती है। बिक्की से पूछने लगती है कि तुमने अपने आप को इतना फिट कैसे मेंटेन किया, तुम तो वजन ही नहीं हो। बिक्की इसको एक एडवाइस देती है कि सारा दिन जूस पीना पड़ेगा बस। यह जानने के बाद ब्रिजू की माँ सोच लेती है कि इस बात को किसी से भी शेयर नहीं करेगी, खुद अप्लाई करके अपना वजन कम करेगी। दूसरी तरफ फुल्लोरा अपनी डायरी में अपने मन की बातें लिख रही होती है कि मोटे लोग भी फैशन डिजाइनिंग कर सकते हैं, क्योंकि फैशनिंग करना सिर्फ स्लिम लोगों के लिए ही नहीं
बल्कि सारे लोगों के लिए अप्लाई होता है। हमारा काम फैशनिंग में है तो वही हमारे लिए खुशी की बात है। इस तरह से अपनी डायरी में कुछ बहुत ही अच्छी बातें लिखने लगती है कि फैशन डिजाइनिंग में कोई भेदभाव नहीं होता एक्सेट्रा। गोरे काले स्लिम फैट सारे लोग कर सकते हैं। अब फ्लोरा की डायरी गूगल के हाथ लगती है। इस डायरी में के बंगाली वर्ड्स को ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सोशल मीडिया में अपलोड करता है। और उसी तरह गूगल अपने भाभी के नाम पर एक सोशल मीडिया अकाउंट क्रिएट करके इस आर्टिकल को पोस्ट करता है। इस अकाउंट का नाम रखता है फटाफटी। रातों रात ही ये आर्टिकल बहुत वायरल हो जाता है, क्योंकि इस आर्टिकल में फ्लोरा ने जिन बातों को लिखा, जिस तरह से पॉजिटिव वे से प्रेजेंट किया, वो काफी सारे लोगों को पसंद आ ही जाता है। फटाफटी अकाउंट को काफी सारे फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, अच्छे कमेंट्स भी पोस्ट करते हैं। ये सारी चीजें देखकर फ्लोरा बहुत खुश होने लगती है। लेकिन कुछ लोग कमेंट्स में ये भी लिखा होता है कि हम लोग मिस फटाफटी को देखना चाहते हैं। पहले तो फ्लोरा अपना चेहरा दिखाने से मना करने लगती है, लेकिन बाद में मान जाती है। फोटो तो ये खिंचवाएगी, लेकिन अपना चेहरा ढककर। अब फ्लोरा के दिमाग में एक ही सवाल पैदा होता है, क्या लोगों के सामने जाना होगा तो अच्छे कपड़े पहनकर जाना होगा, क्योंकि फ्लोरा ने उस आर्टिकल में फैशन के बारे में ही बताया था, तो ये भी फैशनेट लगना चाहिए। बेचारी यही सोचने लगती है कि क्या करूं, कैसे पहनूं, कौन सा पहनूं। दूसरी तरफ ब्रिजू अपने को वर्कर्स के साथ अपने जॉब के बारे में ही बात करते रहता है कि यहाँ पर तो जॉब के बारे में कोई भरोसा नहीं। अब वहीं पर ब्रिजू का सीनियर बलराम नाम का एक बंदा होता है। ब्रिजू से कहने लगता है, अरे यार तुम क्यों डर रहे हो, तुम्हारी वाइफ तो अच्छा खासा कमा रही है कपड़े सीकर। ब्रिजू यही कहने लगता है कि अगर ये जॉब चली गई तो दूसरी जॉब तो करनी पड़ेगी ना, क्या तुम इसके बारे में फिक्र नहीं करते। बलराम यही कहने लगता है कि मुझे तो जॉब की कोई फिक्र नहीं, क्योंकि मैंने कोलकाता के एक बहुत बड़ी दुकान में बात कर लिया है, अगर वो पक्की हो जाएगी तो मैं टेंशन फ्री हूँ। दूसरी तरफ ब्रिजू की माँ और कुछ मोहल्ले वाले भजन वगैरह करते रहते हैं। उसी वक्त फ्लोरा सारे लोगों से बचते बचाते अपने कमरे में आकर बहुत सारे कपड़े ट्राई करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन कोई भी कपड़े इसको सेट ही नहीं होते और कुछ कपड़े तो इसको फिट भी नहीं होते। तभी फ्लोरा अपना दिमाग लड़ाकर एक नया फैशन क्रिएट करती है। गूगल अपने भाभी को देखकर बहुत खुश होने लगता है, क्योंकि वो कपड़े फ्लोरा को बहुत ही अच्छे से सेट हो चुके होते हैं। इन्हीं कपड़ों में फ्लोरा अपनी फोटो खिंचवाती है अपना चेहरा ढककर, उसके बाद फटाफटी अकाउंट में शेयर भी कर देता है। दूसरी तरफ ब्रिजू की माँ और कुछ औरतें यही डिस्कस करने लगते हैं कि ये सारे लोग कुछ पूजा वगैरह करने वाले हैं, जिसके लिए ये सारे लोग चंदा देने वाले हैं और एक एक बंदे का चंदा लगता है 500 रुपए। यह सुनने के बाद ब्रिजू की माँ का चेहरा सडनली मुरझाने लगता है, क्योंकि ब्रिजू ने पहले से ही कहा था ना कि हम लोगों को खर्चा कम करना होगा और इसकी जॉब की कोई गारंटी नहीं। यही सोचने लगती है कि ये 500 रुपए कैसे एडजस्ट करेगी। खैर दूसरे दिन ये कॉलोनी वाले किसी पूजा के दिन अपने कॉलोनी में फैशन शो चलाने का सोचते हैं। कॉलोनी के सारे मर्द और लड़के बिक्की के फेवर में ही होते हैं, मतलब ये लोग यही चाहते हैं कि बिक्की ये फैशन शो करे, क्योंकि इस कॉलोनी में सिवाय बिक्की के बाकी लड़कियां औरतें थोड़ी हेल्थी होती है। फ्लोरा कहने लगती है कि फैशन और मोटापे का कोई लेना देना नहीं है, इसमें तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। यह सुनने के बाद बिक्की फ्लोरा से एक छोटा सा रैंप वॉक करने के लिए कहती है, तो फ्लोरा उसी तरह से उस हाई हील्स को पहनकर जब वॉक करने ही वाली होती है तो ये वजन ज्यादा होने की वजह से वो हाई हील से टूट जाते हैं। बेचारी नीचे गिर जाती है, पैर थोड़ा जख्मी होने की वजह से हॉस्पिटल भी जाती है। ब्रिजू कुछ काम से बाहर जाने की वजह से गूगल को अपने साथ ले जाती है। गूगल फ्लोरा को इंस्टाग्राम दिखाते हुए कहने लगता है कि आपकी फोटो को एक बहुत बड़े फैशन डिजाइनर ने शेयर किया। ये देखने के बाद फ्लोरा भी बहुत खुश होने लगती है, सोच लेती है कि अपने हस्बैंड से ये बात शेयर करेगी। जब फ्लोरा और गूगल वापस अपने घर जाते हैं तो आज ब्रिजू काम से कुछ जल्दी ही आ चुका होता है। पता चलता है कि ब्रिजू जिस दुकान में काम करता है, कपड़ों की दुकान, वो अब बंद हो चुका है, मतलब ब्रिजू की जॉब चली गई। सारे परिवार वाले बहुत दुखी होने लगते हैं। बेचारे ब्रिजू को समझ में नहीं आता कि अब घर कैसे चलेगा। खैर दूसरे दिन फ्लोरा रिंकू के घर जाती है। पता चलता है रिंकू की बेटी कुछ ज्यादा ही डाइटिंग करने की वजह से ये कमजोर हो चुकी होती है। फ्लोरा रिंकू के घर में ही रहने लगती है, थोड़ा बहुत रिंकू की मदद करने के लिए। थोड़ी देर के बाद रिंकू का हस्बैंड रिंकू के पास आकर इसको बहुत मारने पीटने लगता है। फ्लोरा ये सारी वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है अपने फोन में और रिंकू के हस्बैंड को डराने धमकाने लगती है कि अगर तुमने अगली बार रिंकू के ऊपर हाथ उठाया तो ये वीडियो पुलिस स्टेशन चला जाएगा, ये वीडियो हमेशा मेरे फोन में ही रहेगा। जब रिंकू मुझे बोलेगी तभी मैं इस वीडियो को पुलिस वालों को दे दूंगी। तो इस धमकी से रिंकू का हस्बैंड बहुत डर जाता है और शायद रिंकू को मारना भी स्टॉप कर देता है। खैर दूसरे दिन फ्लोरा को एक कंपनी से मेल आता है, मतलब वो कंपनी अपने कपड़ों की प्रमोशन करवाना चाहती है फ्लोरा से।
फुलोरा उनकी कंपनी के कपड़ों को पहनकर थोड़ा फैशन फोटोज खिंचवाए, जिसकी वजह से फुलोरा को बहुत अच्छे पैसे भी मिलने वाले होते हैं। फुलोरा बहुत खुश होने लगती है, इस ऐड को करने के लिए ओके कह देती है। हाथ में कुछ पैसे होंगे तो घर का गुजारा चलेगा। जब भी फुलोरा अपनी बात अपने हस्बैंड को शेयर करने वाली होती है, इन दोनों के बीच कोई ना कोई दिक्कत आने लगती है। फिलहाल भी इन दोनों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। मतलब फुलोरा हर रोज ब्रिजू के पॉकेट में थोड़े बहुत पैसे रखती रहती है उसके खर्चों के लिए, लेकिन ये बात ब्रिजू को पसंद नहीं आती। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है। अब इस दरमियान में फुलोरा उस कंपनी के मेल के बारे में भूल जाती है। उसी तरह मियाँ बीवी के बीच बातें भी नहीं होती। दूसरी तरफ कॉलोनी के कुछ औरतें कुछ पूजा वगैरह के लिए 500 रुपए जमा करते रहते हैं। जब ब्रिजू की माँ से भी पूछने लगती है तो ये बहुत शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन ये औरतें इनकी फैमिली के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो वहाँ की औरत ब्रिजू की माँ से कहने लगती है, तुम अपनी बहू से हेमंत जी के लिए एक बहुत ही अच्छा सा कपड़ा सिलवाओ। इस शर्ट को सिलाने की कीमत होती है 1000 रुपए। मतलब इनडायरेक्टली दूसरी औरतों के चंदे से ज्यादा ब्रिजू की माँ का ही होता है। कपड़ा सीने के बाद ये लोग हेमंत जी को ये कपड़ा गिफ्ट करते हैं। इस कपड़े को पहनकर हेमंत जी बहुत खुश होता है। ब्रिजू की माँ को कॉल करके कुछ और ऑर्डर्स देने लगता है कि मुझे ऐसे ही कुछ और शर्ट्स चाहिए। और इसी तरह हेमंत जी को ये बात भी पता होती है कि रिसेंटली ब्रिजू की जॉब चली गई। कोलकाता के एक बहुत बड़े कपड़ों की दुकान में सिफारिश करवाने लगता है। इस तरह से ब्रिजू को कोलकाता में एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। कुछ ही दिनों बाद ब्रिजू कोलकाता जाने लगता है। फुलोरा ब्रिजू को ड्रॉप करने के लिए बस स्टॉप पर जाती है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच बात ही नहीं होती। ब्रिजू अभी भी फुलोरा से नाराज होता है। वापस घर आते समय फुलोरा रिक्शे में ही बहुत रोने लगती है। दूसरी तरफ ब्रिजू जिस बस के जरिए से कोलकाता जा रहा होता है वो बस खराब हो जाती है और शॉकिंगली उसी बस में विक्की भी होती है। कोई कंपनी फैशन शो के लिए विक्की को कोलकाता बुलाया होता है, इसलिए विक्की भी कोलकाता जा रही होती है। सो एक ही कॉलोनी के होने की वजह से विक्की और ब्रिजू के बीच थोड़ी बहुत बातचीत होने लगती है। बाद में ये दोनों दूसरी बस पकड़कर कोलकाता जाने लगते हैं। इस दुकान में आने के बाद ब्रिजू को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इस दुकान में बलराम मौजूद होता है और यहाँ पर भी बलराम ब्रिजू का सीनियर होता है। बलराम ब्रिजू के साथ थोड़ा रूडली बिहेव किया करता था और यहाँ पर भी इसकी हालत वैसी ही होती है। इस तरफ ब्रिजू की माँ कंटिन्यूसली जूस पीने की वजह से इसकी हेल्थ खराब हो जाती है, बहुत कमजोर होकर बेहोश भी हो जाती है। डॉक्टर ब्रिजू की माँ को ट्रीटमेंट करके फ्लोरा से कहने लगता है कि अपनी सास की देखरेख करने के लिए एक सिस्टर को तैनात कर दीजिए, क्योंकि आपकी सास बहुत ही कमजोर है। अब फ्लोरा के पास तो इतने पैसे नहीं होते कि ये लोग एक सिस्टर को हायर करे। तो फ्लोरा उस कंपनी के एडवर्टाइजमेंट को करने लगती है। उस कंपनी के कपड़े पहनकर फोटो खिंचवाने लगती है और वो भी अपना चेहरा ढककर। एडवर्टाइजमेंट करने पर इसको अच्छे खासे पैसे भी आते हैं। इन्हीं पैसों की मदद से अपनी सास की देखरेख करने के लिए एक सिस्टर को भी तैनात कर देती है और इसी तरह गूगल की स्कूल की फीस भी पे करती है। फ्लोरा गूगल से यही कहने लगती है कि कोई भी ये बात ब्रिजू को ना बताएगा। मतलब ब्रिजू की माँ की तबीयत खराब हो गई थी, क्योंकि अगर ये बात ब्रिजू को पता चलेगी तो ब्रिजू अपना काम छोड़कर यहाँ पर आएगा। खामखा क्यों टेंशन देने का। दूसरी तरफ ब्रिजू के दुकान वाले अपने कपड़ों की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एक फैशन शो ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, जिसके लिए इनकी कंपनी बड़े बड़े मॉडल्स को इनवाइट करती है और इन्हीं में से ये लोग मिस फटाफटी को भी इनवाइट करते हैं। अब इन लोगों को तो ये बात पता नहीं होती कि मिस फटाफटी और कोई नहीं फ्लोरा है। तो ये कंपनी वाले फ्लोरा को मेल भेजते हैं, तो फ्लोरा इस चीज को एक्सेप्ट कर लेती है कि अपना चेहरा ढककर रैंप वॉक करेगी। अगर फ्लोरा ये प्रमोशन करेगी तो अच्छा खासा पेमेंट भी मिलेगा इसको। इसी के बारे में फ्लोरा अपने फ्रेंड और अपनी सासू माँ को भी बताती है। अब इस फैशन शो को करने के लिए फ्लोरा कोलकाता जाना होगा। बहुत खुश होने लगती है कि फ्लोरा कोलकाता जाकर अपने हस्बैंड को सरप्राइज देगी। सो दूसरे दिन फाइनली फ्लोरा अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोलकाता जाने लगती है। इस तरफ फैशन शो के दिन विक्की भी पार्टिसिपेट होने लगती है। उसके बाद ब्रिजू मिस फटाफटी के पास भी जाता है। कहने लगता है कि मुझे तुम्हारा सरप्राइज पता चल चुका है, क्योंकि उस दिन तुमने इंस्टाग्राम में जो पोस्ट किया था उस वक्त गूगल ने एक स्पेलिंग मिस्टेक लिखा था। उसी से मैंने पता कर लिया था कि मिस फटाफटी तुम ही हो सकती हो। जो भी हो, मुझे तुमको यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुई। ब्रिजू की बातें सुनने के बाद फ्लोरा भी बहुत खुश होने लगती है। इसकी आंखों से आंसू भी निकलने लगते हैं। इसी बातों ही बातों में यहाँ पर विक्की आती है। फ्लोरा को देखकर बहुत बड़ा हंगामा खड़ा करने लगती है कि इतनी मोटी औरत फैशन शो कैसे कर सकती है, फटाफट से इसको यहाँ से भेज दो। अब इस हंगामे को देखकर बलराम यहाँ पर आता है। अब बलराम को भी पता चल जाता है कि मिस फटाफटी फ्लोरा ही है, मतलब ब्रिजू की वाइफ। और उसी तरह फ्लोरा को एक गुड न्यूज सुनाने लगता है कि इस फैशन शो को करने वाली जो मेन मॉडल थी वो आ नहीं पाई और वो चांस
मिस फटाफटी को मिलेगा, मतलब फ्लोरा को मिलेगा। अगर फ्लोरा इनके कपड़े पहनकर फैशन शो करेगी, रैंप वॉक करेगी, तो डबल एक्सल कपड़े खरीदने के लिए काफी सारे कस्टमर्स भी होंगे। ब्रिजो विकी से कहने लगता है कि फैशन शो कोई भी कर सकता है, फैशन का और मोटापे का कोई भी लेना देना नहीं है। विकी कहने लगती है कि रैंप वॉक करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, तुम्हारी वाइफ तो अपना चेहरा ही नहीं दिखाती, ऐसे में वो कॉन्फिडेंस से कैसे चल सकती है। तो विकी की बातें फ्लोरा के दिल को टच कर जाती है। रैंप वॉक करते समय ये थोड़ा घबराने लगती है, नर्वस फील होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद भी फ्लोरा विकी के नेगेटिव बातों को पॉजिटिव वे में लेकर रैंप वॉक करने लगती है और इसी तरह अपने चेहरे का नकाब भी हटा देती है। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ रैंप वॉक करने लगती है। ये देखकर फ्लोरा के फैमिली वाले, इसके दोस्त बहुत खुश होने लगते हैं। बहुत सारे लोग क्लैप्स भी मारने लगते हैं। फ्लोरा ये काम कर सारी दुनिया को यही दिखा देती है कि मोटापन कोई श्राप नहीं है, चाहे तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। बस कोई भी चीज को करने के लिए हमारे अंदर कॉन्फिडेंस चाहिए। यही सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।